नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली से सटे यूपी के दादरी में कल रात बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के बाद दादरी में रात भर हंगामा हुआ है, बवाल मचा है, जमकर आगजनी हुई है। करीब दर्जन भर गाड़ियों को बीजेपी नेता के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया है। आज सुबह भी नेशनल हाईवे 19 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। बीजेपी ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटों के अंदर हत्यारे नहीं पकड़े गए तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज सुबह सुबह बीजेपी नेता के समर्थक सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे 19 को उन्होंने जाम कर दिया और बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की, जबकि रात भर यह हंगामा चलता रहा। 24 घंटे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम भी दिया है और अगर हत्यारे न पकड़े गए तो बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने बीजेपी नेता को सुरक्षा नहीं दी, जबकि बार बार पुलिस से इस बारे में शिकायत की गई थी। दादरी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन गीता पंडित के पति हैं विजय पंडित, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजय पंडित को 5 गोलियां मारी गई हैं कल रात। जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, बीजेपी नेता ये विजय पंडित हैं। पुलिस पब्लिक में विजय पंडित की हत्या के बाद जबरदस्त भिड़ंत हुई है। कई गाड़ियों को बीजेपी समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया है। थाने में पहुंच गए। दादरी थाने में जमकर वहां पर तोड़फोड़ की गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई। रात भर पुलिस की गाड़ियां दादरी इलाके में घूमती रहीं। नोएडा में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और अब मांग सीबीआई जांच के करते हुए ये कहा है कि अगर 24 घंटों के अंदर आपने हत्यारों को नहीं पकड़ा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नितिन जैन हमारे संवाददाता दादरी से इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन, इस वक्त क्या स्थिति है? NH 19 पर जो जाम लगाया गया था, क्या वो जाम खुला या नहीं, या लोगों को वहां तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? नितिन। सही, जो ये नेशनल हाईवे 19 है वो इस वक्त खाली है। जो प्रोटेस्टर्स थे वो विजय पंडित की डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट पहुंच गए और वहां पर उनका क्रिमेशन चल रहा है और स्थिति जो है कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण है। लोगों में बहुत रोष है कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से ये पूरा मर्डर हुआ है, सरेआम सड़क पर आधा दर्जन से ज़्यादा गोली चला के बदमाश भाग गए और ये जो वारदात हुई है दादरी थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई है। सबसे बड़ी बात यह है और उसके बाद जो हंगामा हुआ है उसको भी पुलिस कंट्रोल ढंग से नहीं कर पाई। तो कुल मिला के पूरी स्थिति को लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा है। नेशनल हाईवे अभी भी पुलिस ने सावधानी के लिए बंद कर रखा है कि कोई और वारदात ना हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे शांति है। लोग आसपास घूम रहे हैं, बाजार पूरा बंद है, किसी तरीके का कोई अब जो बवाल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत नाराजगी है और लोग चाहते हैं कि फटाफट से विजय पंडित के कातिलों को पकड़ा जाए। नितिन, कल रात भर समर्थकों, विजय पंडित के समर्थकों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती रही, गोलीबारी हुई है, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। कोई जानकारी हत्यारों के बारे में, कोई जानकारी? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? नितिन, देखिए, अभी पुलिस की पहली प्रायोरिटी है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको वो ठीक करे। दूसरा ये भी पता चल रहा है कि पुलिस ने इस पूरे कत्ल में 4 लोगों को डिटेन किया है और जांच जारी है। जो यहाँ के सांसद हैं महेश शर्मा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उन्होंने रात को IG DIG को सारी स्थिति के बारे में बता दिया, कौन लोग यहाँ पर रंगदारी की वारदात को अंजाम दे रहे थे और किन से विजय पंडित को धमकियाँ मिल रही थी और उनको खतरा था। उन्होंने नाम तो लोगों का साफ तौर पे नहीं बताया, लेकिन यहाँ जो लोग हैं, आसपास के जो इलाके के लोग हैं, वो यहाँ के जो DSP हैं उससे बहुत नाराज है, उसकी कार्यशैली से बहुत नाराज है और ये इस बात से भी बहुत नाराज है कि बदमाशों के साथ पुलिस खड़ी रहती है जबकि आम आदमी यहाँ पर पिसता रहता है। जी नितिन, महेश शर्मा का आपने जिक्र किया, हम आपसे और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी के सांसद महेश शर्मा इस पूरी वारदात पर क्या कहते हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हैं नोएडा के नवनिर्वाचित MP साहब महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, पहला रिएक्शन आपका इस पूरी घटना पर? देखिए, ये मेरे लिए व्यक्तिगत आघात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आघात है और उससे ज़्यादा बढ़कर इस शहर, दादरी शहर जहाँ का वासिंदा था, उनके लिए आघात है। दादरी नगर चेयरमैन के नाते जो उन्होंने विकास किया है, गरीबों मजदूरों की आवाज़ बनता था वो,
अगर कहीं रंगदारी किसी के साथ, व्यापारी के साथ होती थी तो वो सबसे पहले व्यक्ति खड़ा नजर आता था। ये बताइए कि कानून व्यवस्था क्या बिल्कुल यूपी की चरमरा गई है? देखिए, आप लोगों से छुपा नहीं है, रोज टेलीविजन रंगे होते हैं इन कार्यों से। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अंदर अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, सरेआम बीच बाजार आकर बदमाश अगर कर जाते हैं, इसका मतलब उनके दिल में दहशत पुलिस शासन प्रशासन की नहीं है। कहीं ना कहीं या तो पुलिस प्रशासन की मिली भगत है उनसे। बदमाश जेल से माफिया अपने गैंग चला रहे हैं, उन गैंग के सब पते उन अधिकारियों को पता है, लेकिन उस पर कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। कल ही हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय गृह मंत्री जी से बात करी थी। राजनाथ सिंह जी का अभी भी फोन उन्होंने डीजी और उनको बुलाया है। हम लोग भी, सब लोग रात को रवि क्या आप इमरजेंसी के सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि आखिरकार ये जो बदमाशों के जो गैंग हैं इनकी खत्म किया जाए इनको। मुख्तार अब्बास नकवी, राशिद दलवी दोनों उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। एक बार फिर से हम आपको दादरी लिए चलते हैं। नितिन जैन हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। नितिन, अब से कुछ देर पहले आप डॉक्टर महेश शर्मा से बातचीत कर रहे थे। सीबीआई जांच की डॉक्टर महेश शर्मा ने मांग की है और 24 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? किस तरह के इरादे नजर आते हैं? क्या आगे की कार्रवाई करने के मूड में बीजेपी नेता कार्यकर्ता हैं दादरी में? नितिन, सही, हमारी जब महेश शर्मा से बात हो रही थी तो हमने उनसे ये भी पूछा कि जिस तरीके की आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो क्या आप प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी की बात करेंगे बीजेपी में? तो उन्होंने बोला कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे कि कानून व्यवस्था यहाँ की पूरी चरमरा गई है और कोई ना कोई कठोर कदम उनको उठाने होंगे। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक यहाँ पर अभी की बात करें, लोग अभी भी सड़कों पर हैं, कोई घर नहीं जा रहा है, अच्छी खासी धूप है, पूरा बाजार बंद है और लोगों में वाकई में बहुत गुस्सा है जिस तरीके की यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर होती है। सबसे बड़ा गुस्सा यहाँ के अफसरों के साथ है, जो पुलिस के, जो आम आदमी को, जिसको जो सुविधा देनी चाहिए, जो जिसके लिए पुलिस है, उनको नकार कर वो बदमाशों के साथ खड़ी होती है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। तो कुल मिला के जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश की बन रही है, चाहे वो बदायूं से शुरू हुई हो और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर वाकई में सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। बहुत धन्यवाद नितिन, आगे और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हमारे संवाददाता नितिन जैन लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि NH-19 जो है वो खुल गया है, आवाजाही वहां पर यातायात की शुरू हो चुकी है और फिलहाल दादरी में शांति है।